आपकी वो गलतियां जिसकी वजह से आपका स्कोर कम आ रहा है। जी दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि लास्ट के 10 दिनों में क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, कैसे स्कोर ज़्यादा अच्छा आ सकता है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, कुछ भी नया ना पढ़ें। जी हाँ, आप कुछ भी नया मत पढ़िए, क्योंकि नया पढ़ने के चक्कर में एक तो जो हमारा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है हम उसको अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाते, और नया जो पढ़ते हैं उसके क्वेश्चन भी हम कर नहीं पाते। मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटा, कंपटीशन कठिन क्वेश्चनों का नहीं है, और कंपटीशन है आसान प्रश्नों का, क्योंकि आसान हो सकता है कि आपसे छूट जाए। अगर बाय द वे दूसरे से छूटेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अगर कोई प्रश्न आपसे छूट रहा है और दूसरे ने कर दिया तो वो आपकी बेटा सीट ले जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आसान प्रश्न तो छूटना ही नहीं चाहिए। तो नए के चक्कर में क्यों पड़े हो, पहले आप उसको बार बार रिवाइज करो जो आपका ऑलरेडी स्ट्रांग है। तो नया बिल्कुल ना पढ़ें। और सर हम क्या कर सकते हैं, तो अंत के 10 दिनों में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो सिलेबस आपका ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है, मैथ्स में, साइंस में, इवनली जीके में, तो जो पोर्शन आपको ऐसा लग रहा है इंडो इस्लामिक, जीके, मैथ, साइंस का जो ऑलरेडी आपका बहुत अच्छा है, केवल और केवल आप उसी को रिवाइज करो, उसी से आपका स्कोर होगा। नया पढ़ने से कन्फ्यूजन क्रिएट होते हैं लास्ट टाइम पे, अपने आप में एक प्रेशर बन जाता है, ऐसा लगता है कि क्वेश्चन हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो नए की तरफ मत भागिए। मैं तो कह रहा हूं, अगर आपके 80 प्रश्नों का डेटा तैयार है तो आप 80 क्वेश्चंस पे ही बार बार कोशिश करो, उसी से आपका सिलेक्शन होगा। नए की ओर ध्यान न ले जाएं। और सर हमें क्या करना चाहिए, एक और आपको मैं बात बताना चाहता हूं कि जब भी आप किसी प्रश्न को सॉल्व करते हैं 3 बातों पे ध्यान रखना है। कौन कौन सी मेरी 3 बातें हैं? नंबर 1, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको ये देखना चाहिए गिवन क्या है। नंबर 2, फाइंड क्या करना है। नंबर 3, ऑप्शन क्या है। पहले कोई प्रश्न अगर आप सॉल्व करना चाह रहे हो तो पहले उसको स्कैन करो। आप स्कैन का मतलब समझते हैं? आप लोग क्या करते हो, क्वेश्चन सामने आया डायरेक्ट सॉल्व करने लग गए, ऐसा नहीं करना। पहले आपको 5 से 10 सेकंड उसके बारे में सोचना है कि गिवन क्या है, फाइंड क्या है और ऑप्शन क्या है। तीनों चीजें जब दिमाग में एक साथ सेट हो जाती हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और ये भी मैं बताने वाला हूं आज आपको, ऐसी वो कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से आपका स्कोर कम रह जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। ऐसे 2 प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूं, इनकी वजह से हो सकता है कि आप अपना आंसर गलत लगा के आए। तो वो दोनों क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, जरा गौर से देखिएगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक मैथ्स का क्वेश्चन लिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अब बच्चे लोग क्या गलती करते हैं कि वो ये फोकस नहीं कर पाते कि पूछा क्या था, गलत क्या है, पूछा क्या था हमसे, गलत क्या है। अब वहां पर बच्चे को क्या लगा, सर ए सही है तो वो ए लगा के आगे बढ़ जाएगा, जबकि ऐसा नहीं करना। अगर इनकरेक्ट पूछा है तो कायदा ये कहता था कि हमें ए, बी, सी, डी सभी ऑप्शन को गहराई से देखना चाहिए था। तो इन्होंने इनकरेक्ट पूछा, तो हमें पता है इनकरेक्ट कौन सा, ये तो ट्रू है। पाई इज अ रेशनल नंबर, ये भी ट्रू है, बट 22/7 इज रेशनल, ये यहाँ पर फॉल्स है। तो हमें इनकरेक्ट पूछा था, तो यहाँ सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। तो बच्चे लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट ऑप्शन देखने लग जाते हैं, क्वेश्चन देखते ही नहीं है, जबकि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन था। इसी प्रकार बेटा ये देखो आप, यहाँ पर क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज है कि बच्चा सोचेगा सर पहला ही सही है, तो वो आंसर लगाएगा और आगे बढ़ जाएगा, जबकि आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। यहाँ पर तो ये भी सही था, ये भी सही था और ये भी सही था, तो आपको लगाना कौन सा था, डी ऑप्शन। अब आपने जल्दबाजी में क्या किया कि आपने ऑप्शन ए लगाया और आप आगे बढ़ गए, ये आपकी सबसे बड़ी गलती थी। तो जब भी कभी आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, पहले पूरा क्वेश्चन स्कैन करो, गिवन क्या है, फाइंड क्या करना है और ऑप्शन क्या है। जब तक आप पूरा क्वेश्चन ढंग से देख नहीं लेते तब तक आगे मत बढ़िए। ये गलतियां आपसे हो सकती हैं, सावधानी बरतनी पड़ेगी। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। और एक और गलती आपकी मैं बताने जा रहा हूं, आप ओवरलैपिंग बहुत करते हैं। ओवरलैपिंग का मतलब होता है एक क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आ रहे हैं और एक इधर से आ रहे हैं, ये क्लैश कर गए। जहां बेटा ओवरलैपिंग हो जाती है और जब सॉल्यूशन में क्लैशिंग हो जाती है, वहां आपके नंबर मतलब कुल मिला के आप यही भूल जाएंगे कि किसका क्या आ रहा था, किसका क्या आ रहा था। तो इससे क्या है, बहुत सारे डाउट बन सकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें, तो जैसे मान लो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, आप उसको सर्कल कर दीजिए। जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं
वहाँ सर्कल कर दीजिए। फिर नया क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, नए क्वेश्चन के लिए आप अलग बॉक्स बनाइए। तो इस तरह से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपकी क्या क्लैशिंग नहीं होगी और आंसर आपके सही आएंगे। तो आप इन सभी बातों का ध्यान रखो। लास्ट टाइम बचा है, बेहतर तरीके से रिवाइज करो और उसी को रिवाइज करो जो ऑलरेडी आपका स्ट्रांग है। स्कोर वहीं से होगा जो ऑलरेडी आपने अब तक पढ़ लिया। नया पढ़ के कुछ नहीं होगा, इसलिए थोड़ा कूल रहो और रिवाइज करते रहो, टेस्ट देते रहो, अपने आप को एनालिसिस करते रहो। शॉर्ट नोट से पढ़ना, डिटेल नोट से मत पढ़ना।